कौन नंदिता? मैं किसी नंदिता को नहीं जानती। नंदिता को नहीं जानती, लेकिन रंजीत को तो जानती हो। सब कौन रंजीत? मैं किसी रंजीत को नहीं जानती। ये रंजीत, नंदिता का बाप रंजीत, जो तुझे कॉल करता था। अब बोल कि नहीं जानती? सब ये मेरा कस्टमर था, कई बार मेरे साथ सोया है। अनुराग की तरह रंजीत तुम्हारा कस्टमर था। अनुराग का मर्डर हुआ, रंजीत गायब है। और तो अनुराग को उसकी मर्दानगी की वजह से उसे जलील किया करती थी, इसलिए तूने अनुराग का प्राइवेट पार्ट काटा। नहीं साहब, बल्कि अनुराग तो मुझसे बहुत प्यार करता था। वो मुझे इस धंधे से निकालकर उससे शादी करना चाहता था। मुझे सपने दिखाने वाले लोग बहुत आते हैं, पर मैं सबसे अलग बहुत प्यार करता हूं तुमसे, और शादी भी करूंगा तुम्हारे साथ, कसम से। लेकिन साहब, हीरो को इसका पता चल गया। जब मुझे होश आया तो मैं हॉस्पिटल में थी। मैंने अनुराग को कई बार फोन किया, लेकिन उसका फोन बंद आ रहा था। किसी तरह मैं हीरो से पीछा छुड़ाकर वहां से भाग गई। हीरो से पीछा छुड़ाना चाहती थी तो उसे पीछे से कॉल क्यों किया? साहब, उसने मुझे डरा दिया था। उसने बोला था अनुराग के मर्डर केस में पुलिस तुझे ढूंढ रही है और वो मुझे मुंबई भेज देना चाहता था। साहब, वो मुझे आपकी धमकी देता था और वो मुझे मुंबई भेजकर मुझसे फिर से वही धंधा करवाना चाहता था। साहब, मुझे पक्का यकीन है अनुराग का मर्डर हीरो ने ही किया है। नहीं साहब, नहीं साहब, साहब मैं सच बोल रहा हूँ। साहब मैंने अनुराग का मर्डर नहीं किया साहब। तूने सिर्फ अनुराग का नहीं, इसका मर्डर भी किया। बोल, ये तेरी कौन सी आशिक है? रंजीत को कहाँ गायब किया? साहब, उसकी बेटी कहाँ नंदिता? मैं सच कह रहा हूँ, मैं किसी नंदिता को नहीं जानता। मैंने कुछ नहीं किया है साहब। हो सकता है रंजीत ने तुझे राघव को मारने के लिए कहा। साहब वो मैं नहीं था साहब, वो कोई और होगा। मैंने किसी को नहीं मारा साहब, मेरा यकीन करो, मैं सच बोल रहा हूँ। सच बोल दे, नहीं तो और पिटेगा। साहब मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने किसी का मर्डर नहीं किया है साहब। हीरो से सच उगलवाने के लिए हमने कई तरकीबें अपनाई, पर वो अपने बयान पर कायम रहा। वहीं दूसरी तरफ सब इंस्पेक्टर निहाल सिंह, वो अब भी हमारी रडार पर था। अनुराग के बाद मिली उस दूसरी सरकटी लाश की पहचान का हमें कोई जरिया नहीं मिल रहा था, पर अनुराग और उस दूसरे शख्स दोनों का कत्ल ट्यूसडे वाले दिन हुआ था, और रंजीत भी ट्यूसडे वाले दिन से ही गायब था। अनुराग नंदिता के ट्यूसडे वीकली मैगजीन समाधान का रीडर था। इसके अलावा अनुराग और नंदिता का आपस में और कोई रिश्ता नजर नहीं आ रहा, पर इस केस में सामने आया ये ट्यूसडे का कॉमन कनेक्शन किसी गहरे राज की तरफ इशारा कर रहा था। अनुराग को आखिरी बार ट्यूसडे वाले दिन ही खाली पिंजरे के साथ देखा गया था, जब वो फोन पर किसी के साथ एक तोते को लेकर बात कर रहा था। क्या ये तोता एक वाकई असली तोता था, या फिर इस केस का कोई ऐसा हमराज जो नजर में नहीं आ रहा था? सर मैं सच कह रहा हूं, मुझे नहीं पता नंदिता कहाँ है। लेकिन हमें तुम्हारे बारे में अब सब कुछ पता है। हरियाणा पुलिस से तेरी पूरी कुंडली मंगवा ली। 3 साल पहले तक तू भिवानी में रहता था, और हरियाणा पुलिस ने तुझे ड्रग पेडलिंग के धंधे की वजह से अरेस्ट भी किया था। सर वो ड्रग्स के पैकेट किसी ने मेरे बैग में डालकर मुझे फंसाया था, और सर 6 महीने बाद कोर्ट ने मुझे बाइज्जत बरी भी कर दिया था। लेकिन तू 6 महीने अंदर तो रहा ना, और तेरे ट्रैक रिकॉर्ड की वजह से तुझे दिल्ली में नौकरी भी नहीं मिली, इसलिए तूने पुलिस वालों के लिए दिल में खुंदक पाली, और ये सारे क्राइम तू ही कर रहा है। सर आपको कोई गलतफहमी हो रही है, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता है। हमें क्या गलत? सर इस तरफ। सर इस लाश के पास भी हमें एक लेटर मिला है। वही सब लिखा जो उस लेटर में लिखा था। सर इस लड़की को भी सेम उसी तरह मारा गया जैसे अनुराग और वो दूसरी लाश मिली थी। उनका प्राइवेट पार्ट काटा गया था, और इस लड़की को भी सेक्सुअली अब्यूज किया गया है। लेकिन इस बार निहाल को फोन नहीं किया गया। सर क्या पता निहाल के 2 फोन कॉल्स की कहानी झूठी हो। अभी तक हम यही अज्यूम कर रहे हैं कि उन दोनों मर्डर्स के पीछे किसी लड़की का हाथ हो सकता है, और यहाँ एक लड़की की लाश मिली और नंदिता गायब है।
कहीं ऐसा तो नहीं कि नंदिता कातिल का कोई राज जानती थी और उसने नंदिता की बहन को बुलाकर इसकी बड़ी शिनाख्त करो। सर नहीं सर, ये मेरी बहन नहीं है सर। दरवाजा अच्छे से बंद कर लो। हमसे भागेगी? प्लीज बोलो उनको, मुझे छोड़। रोतरी बेली, तुझे तो हम तभी छोड़ेंगे जब तू मुझे मेरा भैया वापस देगी। सर, राघव और नंदिता दीदी एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और मुझे नहीं लगता कि राघव दीदी के साथ कुछ भी गलत करेंगे। ये अनुराग है, ये तुम्हारी दीदी के मैगजीन में सवाल पूछता था और अब इसका मर्डर हो गया। तुम्हारी दीदी और पापा के गायब होने का इसके मर्डर से कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। सर, दीदी के मैगजीन के जवाबों के लिए बहुत से खत आते थे और हाँ, एक बार दीदी ने मुझसे कहा था कि उन्हें किसी ने कोई बेतुका सा सवाल पूछा है। बेतुके सवाल? हाँ, अभी पता है कुछ दिन पहले क्या हुआ? एक आदमी ने पूछा, क्या बोलने वाला तोता कोर्ट में गवाह बन सकता है? पर मेरे सर, अनुराग के मर्डर से एक हफ्ते पहले एक विनय नाम कहानी कुछ और कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा सर। एक के बाद एक इस तरह से पुलिस को चैलेंज करने वाला कोई क्रिमिनल भला किसी भी तोते से क्यों डरेगा? सर, मुझे तो ये सवाल भेजने वाला कोई साइको ही लग रहा है। हो सकता है साइको वही हो जो हमें चैलेंज कर रहा है। हेलो। एक के बाद एक हमें 4 कटे हुए सर मिले थे। हम मीडिया ने इस केस की रिपोर्टिंग में तूफान मचा रखा था। हम बहुत प्रेशर में थे और सबसे बड़ा प्रेशर था अनुराग के अलावा बाकी बची विक्टिम्स की पहचान पता करना। हमें जल्दी एक धड़ और मिला। हमने रंजीत की बेटी नताशा से उस बॉडी की शिनाख्त करवाई। वो बॉडी रंजीत की थी, पर रंजीत और अनुराग के अलावा एक मेल और एक फीमेल का कत्ल हुआ था और दूसरी तरफ नंदिता अभी भी गायब थी और काफी कोशिशों के बावजूद हमें नंदिता का कोई सुराग नहीं मिला था। और तब हमें यही लग रहा था कि शायद क्रिमिनल का अगला टारगेट नंदिता हो। सर, ये दूसरी लाश जो जेल के बाहर मिली थी इसकी शिनाख्त हो गई है। इसका नाम मुकेश है सर। नेटिव प्लेस बिहार का है लेकिन दिल्ली में इंद्रलोक में अकेला रहता था और टैक्सी चलाता था। सर, इस मुकेश की बीवी बिहार में रहती है। कई दिनों से उसका पति से कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था, इसलिए उसने बिहार पुलिस में इसकी मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करवाई और फिर इंद्रलोक पुलिस ने भी इसकी इंक्वायरी की थी लेकिन उन्हें कुछ मिला नहीं और फिर अभी इसकी बीवी ने इसकी शिनाख्त की है। ये रंजीत, अनुराग और अब ये मुकेश, ये सब के सब कत्ल ट्यूसडे को हुए। इन सब में ये ट्यूसडे कनेक्शन कॉमन है और एक कनेक्शन कॉमन है, ये सब लोग बिहार के रहने वाले। ये सब बिहार से दिल्ली आए थे। आप कहना चाहते हैं वो साइको किलर दिल्ली में रहने वाले बिहार के लोगों को ही ट्यूसडे वाले दिन मार रहा है? ये काम पक्का किसी साइको किलर का ही है और ऐसा साइको किलर जो बिहार के लोगों से नफरत करता है। इसलिए हो सकता है उसका अगला टारगेट नंदिता हो, क्योंकि नंदिता भी बिहार की रहने वाली है। पुलिस बता रही है वो साइको किलर सिर्फ बिहार के लोगों को टारगेट कर रहा है, जिसके बाद लोगों के मन में एक खौफ घर कर गया है। सर, एक लड़का आपसे मिलना चाहता है। सर, हमारा नाम आदित्य है, हम बिहार से हैं। सर, कुछ दिन पहले हम बिहार से अपनी गर्लफ्रेंड सुनिधि के साथ दिल्ली आए थे। सर, हम शादी करना चाहते थे लेकिन एक दिन हम दोनों साथ थे तो क्या हो रहा है यहाँ? कुछ नहीं साहब। कुछ नहीं? क्या कर रहे हैं यहाँ? सर हम दोस्त है सर। दोस्त है? दोस्त है? सर, वो पुलिस वाला हमको मारा, हम भाग गए और उस सुनिधि के लेके चला गया। सर, फिर कुछ दिन के बाद पता चला उस एरिया में आपको एक सिरकटी लाश मिली है, वो सुनिधि थी साहब। लेकिन ये सरकटी लाश तो हमें 8 दिन पहले मिली थी और तुम आ जा रहे। सर, हम डर गए थे क्योंकि हम और सुनिधि बिहार से भाग के आए थे। अब सुना कोई हम बिहार वालों को टारगेट कर रहा है, हम हिम्मत करके आपके पास आए।
इस तस्वीर को ध्यान से देखो। क्या ये वही पुलिस वाला है? नहीं सर, वो ये नहीं था, कोई और था। पक्का? हाँ साहब, ये वो नहीं था। सर, जिस दिन रंजीत का मर्डर हुआ था वो जहांगीरपुरी के सीसीटीवी में कैप्चर हुआ था, फुटेज इसमें। सर, ये टैक्सी एक हरीश नाम के आदमी की है जो सीलमपुर के एड्रेस पर रजिस्टर्ड है। नहीं साहब, साहब नहीं, मैंने किसी को नहीं मारा साहब। साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैंने कुछ नहीं किया, सच बोल रहा हूँ साहब, मैंने कुछ नहीं किया। 30 सितंबर को तुमने इस आदमी को अपनी टैक्सी में बिठाया था। इस आदमी का मर्डर हो चुका है। सिर्फ इसका ही नहीं, और भी कई मर्डर हुए, और वो सब मंगलवार को। मंगलवार को साहब? लेकिन मैं तो मंगलवार को टैक्सी चलाता नहीं हूँ साहब। मंगलवार को मैं छुट्टी करता हूँ। मंगलवार को मेरी टैक्सी राम कुमार चलाता है। राम कुमार? हाँ सर। कौन राम कुमार? अरे सर, मैंने किया क्या सर? लेके जा रहे हैं आप? अरे सर, मैंने क्या किया? इन्होंने किया क्या है? पर सुनिए तो, इन्होंने किया क्या है? सर बहुत तोड़ा, लेकिन एक ही बात बार बार बोल रहा है। साहब मैंने कुछ नहीं किया। उस रोज उस आदमी को दीपाली चौक के बहुत छोड़ दिया था। लेकिन जब तक सच नहीं बोलेगा ना, हम तुझे छोड़ने वाले नहीं। मीटर डाउन रखो। सर, हम सभी विक्टिम से जुड़े लोगों के बारे में पता कर रहे थे तो पता चला कि नंदिता के घर में काम करने वाली मेड का पति अपनी बड़ी बेटी के साथ कई दिनों से गायब है। बोलो, कहाँ तुम्हारा पति? साहब, हमारा आदमी उसके गांव बहादुरगढ़ गया है, पर उसने क्या किया हमें कुछ भी नहीं पता साहब, सच। सिंह, बच्चे पकड़ो, पकड़ो इसे, संभालो, लेके आओ बच्ची को। अरे साहब, साहब मत मारो साहब, हमने कुछ नहीं किया साहब, सच मत। अरे साहब मर जाएंगे साहब। देख, सच बोलेगा ना तो बच जाएगा। बोल। साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैंने तो सिर्फ नंदिता को उठाया था साहब, क्योंकि उसने मेरी बीबी को बांझ बना दिया साहब। साहब, मेरी 5 बेटियां हैं। मेरा आदमी संतोष बेटे की चाहत में हर साल मुझे पेट से कर देता था, इसलिए नंदिता दीदी ने कहा था कि इतने बच्चे पैदा करेगी तो जीते जी मर जाएगी तू ज्योति। क्या करूं दीदी, मैं भी बहुत परेशान हूँ, पर आदमी सुनता ही नहीं है। उसकी तो बस एक ही रटे कि उसे बेटा चाहिए। तो करवा ले, तब अकल आएगी उसको। साहब उसने मेरी बीबी की करवा दी, मैं इसी बात का बदला लेना चाहता था साहब। मैंने तो उसे एक बार मारने की कोशिश भी की थी। और साहब उस लड़के ने उसे बचा लिया। फिर हमने सोचा कि इसको मारने से कोई फायदा नहीं है, इसको उठाकर इसी से अपना बेटा पैदा करवाएंगे, और उसको लेके हम बहादुरगढ़ चले गए अपनी बेटी के साथ। साहब हम सच बोल रहे हैं और हमने कुछ नहीं किया साहब। अरे साहब मर जाएंगे साहब। दीदी, संतोष से बहुत सख्ती से पूछताछ की है, लेकिन कुछ उगल नहीं रहा है। उसे जरा और सख्ती से पूछ। मैंने इस राम कुमार का बैकग्राउंड चेक किया। 2 साल पहले ये राम कुमार चोरी के इल्जाम में जेल भी जा चुका है। दर्द हो रहा है? अब सच बोलेगा? नहीं बोलेगा ना तो खड़ा होने के लायक नहीं रहेगा। तुम्हारे बारे में सब पता चल गया। 2 साल पहले तुम चोरी के इल्जाम में अंदर हुए थे, और अब ये सारे चोरी नहीं की हम चोरी। हमने सबको मारा, लेकिन हमने चोरी नहीं की। पुलिस वालों ने जबरदस्ती चोरी के इल्जाम में फंसा कर हमको बहुत मारे। अनुराग, रंजीत, मुकेश और सुनिधि, इन सब ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? उन्हें क्यों मारा? वो सब गलत थे, और गलत लोग हमें बर्दाश्त नहीं होते। मंगलवार को तुमने एक के बाद एक मासूम लोगों का कत्ल किया, वो गलत नहीं था? मंगलवार हम कोई गलत काम नहीं करते हैं, लेकिन उस मंगलवार को हमने उस कमीने अनुराग को कैद कर लिया। तो अनुराग को जानता था? हाँ, वो टैक्सी चलाना चाहता था,
हम उसकी मदद करना चाहते थे। उस रोज हम उससे मिलने उसके घर गए थे और हमने देखा वो निकम्मा अपने भगवान समान बाप को मार रहा था। गलत किया था, उसको तो सजा मिलना ही था। अनुराग मंगलवार को एक खाली पिंजरे के साथ देखा गया था। वो किसी तोते के उड़ाने की बात कर रहा था। वो सब क्या था? वो तोता हमारा तोता था। हाँ, उड़ा दिए तोता। उड़ा दिया और किसी ने उसको कैद कर लिया तो? इसलिए तूने नंदिता के मैगजीन में वो तोते वाला सवाल पूछा था। तेरे जैसे मुजरिम को तोते की गवाही का क्या डर था? कोई डर नहीं है साहब। अनुराग को सजाए मौत देके पहला न्याय करने वाले थे, इसलिए हर कदम फूक फूक के रख रहे थे। उस मंगलवार को पिंजरे से तोता आजाद करके खाली पिंजरे में अनुराग को कैद कर लिया। अनुराग को मारने के बाद तुझे जोश आ गया। तेरी हिम्मत इतनी बढ़ गई कि तूने मुकेश की लाश के पास वो खत छोड़ा। अच्छा चमकाया ना सर, पर वो साला मुकेश हमको चमका रहा था, हमारे साथ टैक्सी चलाता था और उस मंगलवार को हमारे साथ बैठ के मांस खा रहा था। छी, अबे साले, मंगलवार के दिन मांस खा रहा है? अरे मैं इन चीजों को नहीं मानता। छोड़ दो मुझे, जाने दो मुझे, छोड़ दो मुझे। चुप साला मांसाहारी, अब तेरा मांस निकालेंगे हम। तो अनुराग और मुकेश की तरह रंजीत और सुनिधि को भी जानता था? अरे नहीं सर, उस निर्लज लड़की को हम नाम से नहीं जानते थे, लेकिन हरकत से पहचान लिए। उस लड़की को उस लड़के के साथ देखकर हम अपने आपा खो बैठे। हमारी तपस्या भंग कर दी उस लड़की ने। हम इतने पागल हो गए कि उस लड़की के साथ, लेकिन उसको जिंदा भी तो नहीं छोड़ सकते थे ना, इसलिए वो साला रंजीत बाबू को मार के हमने सही न्याय दिया। वो साला हमसे झूठ बोल रहा था। अरे नंदिता कितनी बार कहा है वो लड़का तुम्हारे लायक नहीं है। अरे भाई साहब, क्या प्रॉब्लम है? अरे मेरी प्रॉब्लम है ना, तू गाड़ी चला, तेरे को क्या लेना देना। हम तो सबके मददगार हैं। बताइए तो सही, शायद हम आपके कोनो काम आ जाए। सर वो रंजीत ने बोला कि राघव नाम का एक लड़का उसकी बेटी के पीछे पड़ा है। हमने बोल दिया कि हम राघव से उसकी बेटी का पीछा छुड़वा देंगे। फिर एक दिन राघव को जानने हम पहुंच गए। हमने देखा वो तो सच्चे प्रेमी थे। हम भाग गए। वो साला रंजीत हमसे झूठ बोला। उसको तो सजा मिलना ही है। उसको टैक्सी में बिठा के अपना बूचड़ खाना में ले गए। वहां भी बरबर कर रहा था। तो पुलिस की वर्दी क्यों पहनता था? हम न्याय करते थे, इसलिए न्याय की वर्दी पहनते थे। अनुराग की मौत के बाद तो हर लाश के पास खत छोड़कर हमें चैलेंज कर रहा था, तो सब इंस्पेक्टर निहाल सिंह को फोन क्यों किया? हिम्मत थी तो हमें फोन करता, उसे फोन क्यों किया? ने चुनौती भरे खत का असर बढ़ाने के लिए नेट में सर्च मारा, निकाल लिए सब इंस्पेक्टर निहाल सिंह का नंबर। हेलो। अरे मेरे नौ निहाल, क्या कर रहा है बे? कौन बोल रहे? उसको सुना के बड़ा मजा आया। लगा तुम जैसे पुलिस वालों से बदला ले लिया, क्योंकि तुम जैसे पुलिस वालों की वजह से हम 6 महीना जेल के अंदर रहे, अपने बीवी बच्चों से दूर, ऐसे गुनाह के लिए जो हमने किया ही नहीं। और अब इस बार 6 महीने के लिए नहीं, पूरी जिंदगी के लिए जेल में जाएगा। अब बीवी बच्चों का क्या होगा? बदला लेते वक्त सोचा था? नहीं सोचा ना, अब सोचना, जिंदगी भर जेल में बैठकर। मेरा सामना हर तरह के मुजरिमों से हुआ है, लेकिन रामकुमार जैसा मुजरिम, उसके जुर्म करने के जुनून को, जुर्म करने के मकसद को, उसके पागलपन को समझना आसान नहीं था, क्योंकि ऐसे मुजरिम अक्सर हमारे आसपास बिल्कुल नॉर्मल इंसान की तरह रहते हैं, पर वो अंदर से एबनॉर्मल होते हैं। इसलिए उनके जहन में क्या तूफान मचल रहा होता है, उसे समझ पाना आसान नहीं होता। एक पुलिस ऑफिसर होने के नाते मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि किसी भी अजनबी या जान पहचान वाले को अच्छी तरह समझने और जानने के लिए हमारी ऑब्जर्वेशन में एक पैनापन होना ज़रूरी है, ताकि हम वक्त रहते ऐसे लोगों से खुद को और हमारे जान पहचान वालों को सतर्क कर पाएँ। और यही नहीं, अगर आपको किसी के एबनॉर्मल बिहेवियर में जुर्म की कोई दस्तक महसूस हो तो फ़ौरन इसकी इत्तला नज़दीकी पुलिस स्टेशन में दें। अब मैं आदिल खान आपसे इजाज़त लेता हूँ। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नए केस के साथ। तब तक देखते रहिए क्राइम पेट्रोल 10।
उस्ताद ही है तोता। पर किसी ने उसको कैद कर लिया तो? इस बार इतनी दूर ले जाके उड़ाए ना, कोई उसको कैद नहीं कर पाएगा। क्या हुआ दीदी, आप इतना हंस क्यों रही हो? अरे नताशा, मेरे रीडर्स भी ना कभी कभी ऐसे बेतुक के सवाल पूछते हैं कि पूछो मत। अच्छा नताशा सुन ना, मेरी ड्रॉयर के पास कुछ बुक्स पड़ी हुई, लेके आना। हाँ दीदी। ज्योति इधर आ। ये बता, तूने मेरी सलाह पे गौर किया कि नहीं? दीदी सोचा तो था, पर मेरा ऐसा करने से ना संतोष को बहुत बुरा लगेगा। उसको बुरा ना लगे इसके लिए तू क्या अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेगी? पति का पिंजरा छोड़ के उड़ना सीख ज्योति। छोड़ दो मुझे। अरे माफ कर दो, छोड़ दो, गलती हो गई, छोड़ दो बाप। नमस्कार, आदाब। मैं इंस्पेक्टर आदिल खान, क्राइम पेट्रोल दस्तक में आपका इस्तकबाल करता हूं। पिंजरे में रहने वाला आज़ादी की कीमत बाखूबी समझ सकता है और अपनी आज़ादी का नाजायज फायदा उठाने वाला कभी भी किसी के लिए भी खतरनाक साबित हो सकता है और ऐसे लोगों से आपकी हिफाजत करना पुलिस का फर्ज है। लेकिन ये केस हमारे फर्ज को चुनौती देने वाला था और इस केस का इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होने के नाते मैं मीडिया और मुजरिम दोनों के निशाने पर था। ये केस राजधानी दिल्ली का एक ऐसा केस था जिसने लोगों के दिलो दिमाग में खौफ पैदा कर दिया था। ज्योति, अरे सब लगाया नहीं अभी तक? बस आप लड़के वाले आ जाएंगे तभी करेगी क्या? नताशा, जी पापा। सारी पढ़ाई बेटा आज ही करोगे या देखो नंदिता तैयार हुई कि नहीं? जल्दी जाओ। तुम तैयार नहीं हुई अभी तक? अभी तैयार हो गए क्या फायदा पापा, लड़के वाले अभी नहीं, शाम को 5 बजे आएंगे। 5 बजे? नहीं 11 बजे का टाइम दिया है। पर पापा आपने जिस लड़के को टाइम दिया है वो तो अब नहीं आ पाएगा, लेकिन हाँ मैंने जिस लड़के को शाम 5 बजे का टाइम दिया है वो ठीक शाम के 5 बजे अपनी मम्मी के साथ यहाँ पहुँच जाएगा। नंदिता, मैंने तुमसे पहले ही कहा था तुम उस लड़के से शादी करोगी जिसे मैं पसंद करूंगा। पर पापा वो तो आ ही नहीं पाएगा, आप चाहो तो उसको फोन करके देख लो। Switched off. Please try again later. Thank you. आइए आदिल साहब, सुबह से ही यहाँ बहुत बदबू आ रही थी। हम लोगों ने चेक किया तो ये लाश मिली है यहाँ पे। हो सकता है कि कल रात को ही किसी ने यहाँ पे इसे डंप किया। बड़ी बात है सर। अभिषेक, सर लाश का सिर्फ गला ही नहीं काटा गया, इसका प्राइवेट पार्ट भी काटा गया और बॉडी पर जगह जगह चोटों के निशान है। बुरी तरह टॉर्चर किया गया, लेकिन कोई बॉडी को यहाँ इस जेल के बाहर यहाँ लाकर डंप करने का रिस्क क्यों उठाएगा? सर हो सकता है ये बॉडी नाले में बहकर यहाँ आई हो। नाले में इतना पानी नहीं लग रहा कि बॉडी यहाँ बहकर आ जाए। इसके हाथ पे क्या डिजाइन देखो तो। अनुराग, विकास आसपास चेक करो, शायद बॉडी का सिर मिले। सर।
जेलर साहब, ये लाश कहीं आपके जेल से कनेक्टेड तो नहीं? आई मीन आपके कैदियों का आपस में झगड़ा हुआ और ये बॉडी उन्हीं में से किसी एक की हो? ऐसी बात कर रहे हैं पादिल साहब, ये लाश हमारी जेल से बिल्कुल कनेक्टेड नहीं है। अगर ये लाश आपकी जेल से कनेक्टेड नहीं है तो कोई लाश को आपकी जेल के बाहर फेंक कर इतना बड़ा रिस्क क्यों उठाएगा? ये बात तो हमें भी समझ में नहीं आ रही है, लेकिन लाश मिलने के बाद से हमने सीसीटीवी की सारी फुटेज खंगाली है, मगर कुछ भी सस्पिशियस नहीं मिला है। हाँ, लाश जिस डायरेक्शन में मिली है वो सीसीटीवी के रेंज से बाहर है। सर, आसपास सब जगह चेक किया, ना तो लाश का सर मिला और ना ही कुछ ऐसा जिससे इस लाश की पहचान हो सके। बॉडी के हाथ पे अनुराग लिखा है। आसपास के पुलिस स्टेशन में पता करो, क्या किसी ऐसे शख्स की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज हुई है जिसके हाथ पे अनुराग लिखा हो या जिसका नाम अनुराग हो? बॉडी की पहचान होना बहुत जरूरी है, तभी पता चलेगा ये शख्स कौन है और इसका सर किसने काटा है। मैं वो जॉब कहीं चोरी तो नहीं करता आपका बेटा? पापा, आप राघव कैसे इंसल्ट नहीं कर सकते? तो ऐसे लड़के से तुम्हारी शादी भी नहीं कर सकता जो कमाता ना हो। शादी के बाद तुम कमाओगी और बैठ के खाएंगे ये लोग। ये पसंद है तुम्हारी? मेरी पसंद बहुत अच्छी है पापा, और मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं शादी सिर्फ राघव से ही करूंगी। अनुराग का कुछ पता चला? सर, ये उस लड़के की पोस्टमार्टम रिपोर्ट है जिसकी लाश हमें जेल के बाहर मिली थी। सर, इस रिपोर्ट के मुताबिक इस लड़के की उम्र 20 से 24 साल के आसपास की होगी और इसकी मौत आज से करीब 7 दिन पहले हो चुकी थी। इसकी गर्दन को झटके से नहीं बल्कि किसी धारदार चीज से धीरे धीरे काटा गया और जब खून ज्यादा बह गया तो इसकी मौत हो गई और इसके मरने के बाद इसकी गर्दन को पूरी तरह धड़ से अलग कर दिया गया। आइडेंटिफिकेशन की क्लीड? नहीं सर, अभी तक तो नहीं। 7 दिन पहले बंदा मारा गया, कोई मिसिंग कंप्लेंट नहीं लिखवाई गई। विकास, कहीं ऐसा तो नहीं कि इस बंदे की मिसिंग कंप्लेंट जानबूझ के नहीं लिखवाई गई? दिल्ली एनसीआर में अपने खबरी एक्टिव करो, पता करो क्या कोई ऐसा बंदा मिसिंग है जिसकी कलाई पर अनुराग गुदा हुआ था। तुम्हारे घर में जो कुछ भी हुआ उससे मैं बहुत परेशान है और मैं जहां भी जॉब इंटरव्यू देता हूँ रिजेक्ट हो जाता हूँ। समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। तुम जॉब की टेंशन मत लो राघव, जब तक तुम्हें जॉब नहीं मिलती मैं हूं ना, और वैसे भी अब मैं इतना कमा लेती हूँ कि हम अब इस रिश्ते को एक नई शुरुआत दे सकते हैं। नंदिता, तुम समझ नहीं रही हो, तुम्हारे पापा तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ। पता चला कौन था वो? पता नहीं, पर मैं जानती हूँ किसने भेजा होगा। लेकिन अभी मुझे फोन मत करना दोबारा। उसी आदमी से बात कर रहे थे ना पापा, जिसको आपने राघव को मारने की सुपारी दी है? क्या बकवास कर रही है तू? वही बोल रही हूँ जो सच है। बताओ, किसको भेजा था मारने के लिए? वरना सच में मैं पुलिस स्टेशन जाके आपके खिलाफ एफआईआर लिखवा दूंगी। दिमाग खराब है तुम्हारा? पहले उस लड़के से शादी करने के लिए उस पर हमला करवाया, फिर अपने बाप को पुलिस की धमकी दे रही ताकि मैं रास्ते से हट जाऊं। पापा वाह, अपना क्या छिपाने के लिए अब आप मुझे ही ब्लेम कर रहे हैं? नंदिता, इस केस का एक ऐसा चेहरा था जो हमारा ध्यान अपनी ओर खींचने वाला था। जो हमला नंदिता और राघव पर हुआ था उसे तब पुलिस स्टेशन में फाइल ही नहीं किया गया था। जेल के बाहर मिली सरकटी लाश की तहकीकात में हमें कोई कामयाबी नहीं मिल रही थी और उस लाश की शिनाख्त पता करने के लिए हम आसपास के गली मोहल्लों में सब जगह जाकर डोर टू डोर पूछताछ कर रहे थे। इस टैटू के बारे में कुछ कह नहीं सकते, लेकिन हाँ, इस मोहल्ले में एक अनुराग नाम का लड़का रहता था, पर काफी दिनों से वो दिखाई नहीं दिया। कहाँ रहता है अनुराग? अनुराग यहीं रहता है? हाँ साहब, वो यही रहता है, वो मेरा बेटा है। और आप अभी कहाँ है वो? सर वो तो घर पे नहीं है। हमें पता चला है कि कई दिनों से वो घर नहीं आया है। कहीं कुछ छुपा तो नहीं रहा?
साहब, अनुराग मेरा बेटा है। बहुत दिनों से घर नहीं आया वो। लेकिन क्या बात है साहब? हमें एक लाश मिली है और लाश की कलाई पर ये अनुराग नाम का टैटू मिला है। क्या आपके बेटे की कलाई पर भी कोई ऐसा टैटू था?